नमस्कार साथियों। क्लास थोड़ी लेट हो चुकी है। आज कम से कम 30 मिनट क्लास लेट है। कुछ टेक्निकल इशू आ रहे थे इसीलिए। और आज हम बात करेंगे सीईटी की। और सीईटी का आपको बता दूं कि मॉडल पेपर 20वां है। और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार लाइव में जुड़ जाइए। अमित और सोनल मीणा सभी आ चुके हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा राजस्थान में काफ़ी रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रखे थे। जैसे कि सेंट्रल में आपको पता ही होगा जो मेन कमान थी वो दिल्ली में थी, जहाँ पे गवर्नर रहता था। उसके नीचे यहाँ पर अपने राजस्थान के अजमेर में, ठीक है, अजमेर में रहता था एजीजी। एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का यहाँ पर तो कौन, गवर्नर जनरल रहता था, और यहाँ पे रहता था एजीजी। और फिर बात करें, इसके नीचे छोटे छोटे पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, जैसे कोटा का, आपका यहाँ पर जयपुर का, भरतपुर का, सिरोही का। ठीक है, तो बताओ कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बिल्कुल कोटा का बटन, कोर्ट का बटन, जैसे कि कोर्ट के बटन होता है वैसे ही आपको यहाँ पर बिल्कुल सही करना है। सभी का आंसर सी आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सोनल मीणा, अमित और सभी के सभी बता रहे हैं। और कोटा में जो जन विद्रोह के दौरान, क्रांति के जो दौरान यहाँ पर बर्टन और उसके दो पुत्र उनकी हत्या कर दी थी, और पूरे कोटा में इसके सिर को यहाँ पर घुमाया था। बिल्कुल कमेंट करते रहो। दूसरा प्रश्न, प्रसिद्ध नानक जी बील का संबंध किस आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन से था, बरड़ किसान आंदोलन से था, बेगू किसान आंदोलन, या फिर मारवाड़ किसान आंदोलन? ठीक है, जितने भी स्टूडेंट एक बार कमेंट कर दो। और कौन कौन जुड़ चुका है एक बार मुझे नाम देखने दो, कौन कौन जुड़ चुका है। अरे वापस से स्क्रीन प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड इसको सही करते हैं। तो इसीलिए मैं लाइव को थोड़ा डिले कर रहा था कि ये स्क्रीन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब नहीं होगी। ठीक है, स्क्रीन प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी क्लास को लेट किया मैंने। बताओ बताओ, इसका इसका आंसर कर दो एक बार। नानक जी भील का संबंध किस आंदोलन से है? नानक जी भील। सर आई कैन नॉट सी एनीथिंग। ठीक है, क्या कह रहे हो सर? क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, हो रहा है अब नहीं हो रहा है। एक बार अब चेक करो, अब स्क्रीन को चेक करो। ठीक है, एक बार कमेंट कर दो जितने भी स्टूडेंट हैं। बिल्कुल, बरड़ किसान आंदोलन या बेगू या बूंदी, बताओ। ठीक है, बूंदी सही है। और आपको पता ही होगा बूंदी में बरड़ किसान आंदोलन हुआ था, उसमें यहाँ पर एक घटना हुई थी डाबी हत्याकांड, जो कि 1923 में हुआ था। उसी में यहाँ पर झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे यहाँ पर नानजी भील, और एक गुज्जर भी था। जल्दी से बताओ सी। बिल्कुल 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में, जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में, मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में, छगनलाल चौपासनी वाला की अध्यक्षता में? ठीक है, अब थोड़ी स्क्रीन मेरे हिसाब से स्टेबल हुई है। और यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर काउंट भी हमने लगा दिए हैं, 18,100 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर सही चल रही है। अमित बिल्कुल आपका स्वागत है। और कड़ेला आप भाई साहब का भी स्वागत है। यहाँ पर मुस्कान खान भी आ चुकी हैं। ठीक है, और मीनाक्षी आपका भी स्वागत है। अब सही दिख रही है। और बिल्कुल एक बार कमेंट कर दो, एक बार जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार कमेंट कर दो। मीना जी सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आपको भी। ठीक है, मुस्कान खान, रेनू जाट बी ऑप्शन बता रहे हैं सभी। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। लेकिन थोड़ा सा देखो, मैंने अध्यक्ष पूछा है, स्थापना किसने की ये नहीं पूछा मैंने। अध्यक्षता किसने है बताओ, अध्यक्ष कौन था? जय नारायण व्यास ने तो स्थापना की थी। गलत करो, इसको काटो, इसको ऑप्शन को ही काट दो। अब बताओ बी और सी। ये मीनाक्षी ने तो दोनों कर दिया, माया, सोनल। बिल्कुल आपका आंसर पंवरलाल सराफ, पंवरलाल सराफ। बिल्कुल ए करो, तीसरे में ए करो।
पवनलाल सराफ अध्यक्ष बने थे। ठीक है, मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना तो जयनारायण व्यास के प्रयासों से, लेकिन अध्यक्ष पवनलाल सराफ आपको याद करना है। चौथा प्रश्न है, वृहत राजस्थान जो कि 30 मार्च 1949 को यहाँ पर गठन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? गोकुल भाई भट्ट को, हीरालाल शास्त्री को, माणिक्यलाल वर्मा को, जयनारायण व्यास को। अब बताओ प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? ठीक है बिट्टू, आपका भी स्वागत है। आपने तो डीपी बदल दी। माया, सोनल मीणा, मुस्कान, ठीक है, अमित, रेनू, एक बार कमेंट कर दो। मीनाक्षी, ठीक है, सभी ए बता रहे हैं, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट कौन बता रहा है? अरे आपको पता होना चाहिए गोकुल भाई भट्ट कहाँ से आ जाएगा? प्रधानमंत्री चौथा चरण है जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय हुआ, तो जयपुर के हीरालाल शास्त्री जी बनेंगे ना। बी करो एकदम। यहाँ पर किस किस का बी आया था? बी ऑप्शन मीनाक्षी का गलत है, और मुस्कान खान, सोनल मीणा, ठीक है, एक बार बिट्टू, बिल्कुल हीरालाल शास्त्री आपका सही है। चौथा चरण था जिसमें यहाँ पर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय हुआ था, हीरालाल शास्त्री जी बने थे। इसमें आपके प्रधानमंत्री और राज प्रमुख बने थे मान सिंह जी, और महाराज प्रमुख बनाया था भूपाल सिंह जी को, उदयपुर वाले। सुप्रसिद्ध गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः के रचयिता कौन थे? विजय सिंह पथिक थे, केसरी सिंह बारठ, सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री। एक बार जितने भी स्टूडेंट है एक बार यहाँ पर देख लेता हूं मैं कौन कौन देख रहा है। कितने स्टूडेंट है? 15 स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, चुगदा 15 स्टूडेंट देख रहे हैं। बिल्कुल, क्या कह रहे हो आप? सोनल कॉपी करके गलत कर रही है। बिल्कुल ठीक है, सोनल मीणा कॉपी मत करो, कोई बात नहीं। कडेला जी और मुस्कान, कडेला, सभी के सभी एक बार सी और बी में काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न है। आप सभी को कन्फ्यूज़न हो रही है कि सी या बी कौन सा सही है। अब बताओ। पांचवा प्रश्न, हीरालाल शास्त्री जी। अरे प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः हीरालाल शास्त्री का है। ठीक है, एक बार डी कर दो, जितने भी स्टूडेंट है डी कर दो एक बार। सी वाले सोनल मीणा, बिट्टू, सभी के गलत है, कोई बात नहीं। हीरालाल शास्त्री जी हैं। आपको याद करना है कि ये इन्होंने जो प्रत्यक्ष जो जीवन शास्त्र है ना उसमें अपनी आत्मकथा में लिखा था, ये प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ठीक है, आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत का जन्म किस गांव में हुआ? मानगढ़, कोलियारी गांव, मात्रकुंडिया और बासी। ठीक है, इसको भी स्टार लगो। बिल्कुल ठीक है, और संध्या मीणा, आपका भी स्वागत है संध्या मीणा। ठीक है, बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर एक बार आप देखो, मैंने सब्सक्राइबर काउंट लगा रखे हैं। जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी लोग अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार कर दो। ठीक है, लाइक का काउंट भी कल लगाएंगे। बिल्कुल लाइक कर दो एक बार क्लास को। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो एक बार। संध्या, मुस्कान, बिट्टू, बी ऑप्शन, कडेला जी, ठीक है, मुकेश मीणा भी आ चुके हैं, और सही आंसर आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल कोलियारी गांव, कोलियारी में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलियारी। और कोलियारी कहाँ पड़ता है एक बार कमेंट करो। मोतीलाल तेजावत, कोलियारी उदयपुर में पड़ता है। ओसवाल जैन थे बेसिकली। 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे ने राजस्थान के सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश किया? नसीराबाद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, आहुआ और झालावाड़। सभी को प्रश्न एकदम न्यू है, और अदर एग्जाम में भी आए हुए हैं, और आपको न्यू प्रश्न भी मिल रहे हैं। और ऐसे प्रश्न मेरे हिसाब से आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं देगा। ठीक है, इतने। बिल्कुल राकेश विश्नोई, बिल्कुल आप भी आ चुके हैं। आर कैसे बता रहे हो? ठीक है, संध्या, कडेला, बी ऑप्शन, सभी उदयपुर बता रहे हैं इसका। तात्या टोपे ने सर्वप्रथम, अरे सर्वप्रथम बताना है। ठीक है, मांडलगढ़ में प्रवेश हुए थे। मांडलगढ़, भीलवाड़ा, बी करो सब एक बार, बी करो। बिल्कुल अमित का सही है, बिट्टू का सही है, मुस्कान का गलत है, कोई बात नहीं। कडेला और मीनाक्षी का भी सही है। ठीक है, मुकेश जी, राकेश, बिल्कुल मुस्कान जी। 8 अगस्त 1857 को सर्वप्रथम भीलवाड़ा के मंडलगढ़ में पहुंचे थे, और वहीं पर रॉबर्ट से युद्ध हुआ और हार गए थे। ठीक है, हार का सामना करना पड़ा, क्या करें, आपको बताइए अंग्रेज तो काफी सुनियोजित तरीके से लड़ते थे। कानपुर से प्रकाशित होने वाली किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन जो पूरे भारत में चर्चित हो गया? प्रताप समाचार पत्र, केसरी समाचार पत्र, तरुण राजस्थान या फिर नवीन राजस्थान। और आवाज सही आ रही है नहीं आ रही एक बार कमेंट करो। ठीक है, मुस्कान खान और किट्टी, आपका भी स्वागत है। और बिल्कुल, और यहाँ पर गजेंद्र भी आ चुके हैं, गजेंद्र और
बालकृष्णा, सभी के सभी आ चुके हैं। एक बार यहाँ पर देखो, ये सब्सक्राइब काउंट है, जो भी सब्सक्राइब नहीं किया नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब करके यहाँ पर काउंट को बढ़ा दो। प्रताप समाचार पत्र, प्रताप समाचार, आई एम कमिंग सर, बिल्कुल माया, ठीक है। और क्या करे हो, माया कह रहे आ रही है सर, बिल्कुल ठीक है। सोनल ए और यस राकेश, बिल्कुल ठीक है। आर एस मीणा, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। रेनू जाट, सभी के सभी बता रहे हैं प्रताप समाचार पत्र ए ऑप्शन, बिल्कुल पहला सही है, ठीक है। प्रताप समाचार पत्र है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा था। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था एक बार, राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया था इन्होंने तो, ये बिजोलिया की खबर छापकर। राखी भेजी थी चांदी की, किसने? विजय सिंह पथिक ने। रियासती जो काल था उसमें बीरबल दिवस, एक बीरबल दिवस मनाया गया था, और किस प्रजामंडल में मनाया गया? जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, मारवाड़ और मेवाड़। और कल में जो ज़्यादा क्या हो रहा था कि प्रश्नों का जो साइज थी ना प्रश्न की, वो काफ़ी बड़ी थी, ठीक है, 3-3 लाइन में थे, तो उनको आज शॉर्ट भी किया है मैंने, ठीक है। बिल्कुल बालकृष्ण बीकॉम, ठीक है, बिल्कुल मुकेश मीणा, आर एस मीणा, ठीक है, बीकानेर, बीकानेर। और संध्या का भी आंसर आ रहा है, सनी सनी भी आ चुके हैं, बिल्कुल बीकानेर वाले सभी बीकानेर प्रजामंडल बता रहे हैं। 2 दिवस मनाए गए थे, एक तो आपका बीरबल दिवस, और एक कौन सा था? 17 जुलाई को तो बीरबल दिवस, और 12 जुलाई को क्या मनाया गया एक बार बताओ? कन्या दिवस मनाया या फिर क्या दिवस मनाया, एक बार कमेंट करो। बीरबल दिवस मनाया, शहीद होने हो गए थे। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किस वर्ष किया गया? 1924, 1933, 1944, 1952। सभी के सभी एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। 27 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, बिल्कुल आपका सभी का स्वागत है। और किट्टू, बालकृष्ण, सीएम अभी आ चुके हैं, राधे राधे, ठीक है, राधे कृष्णा सर, बिल्कुल राकेश, सभी के सभी एक बार कमेंट कर दो। और यहाँ पर दुर्गा राम, आपका भी स्वागत है। माया, सनी, ठीक है, सभी आ चुके हैं। किट्टू अंडर 1933, 1933, 1933, 1933, बिल्कुल मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना 1933 में किसके द्वारा की गई? आपको पता होना चाहिए, एक जो जराइम पेशा कानून था ना, ये क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट था, ठीक है। इसके विरोध में यहाँ पर मीणा समाज ने एक कमेटी बनाई 1933 में, और इसी जो कमेटी है, इसी का सूत्रपात किसने किया? और इसके 4 सदस्य थे, उनके नाम बताओ। चल दुर्ग, गागरोन का किला किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? बनास और चंबल, आहू काली सिंध, सोम जाखम और लूनी और सुकड़ी। एक बार कमेंट कर दो जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है एक बार कमेंट कर दो। और बिल्कुल किटी, सीएम, ठीक है, रूस गेमिंग भी आ चुके हैं, बिल्कुल रूस गेमिंग, ठीक है, आपका भी स्वागत है। और सर जी ठेको खुल को, अरे ठेका खुल गया, बिल्कुल। नरेंद्र भी है, 1933 नरेंद्र का भी सही था, ठीक है, बिल्कुल। अमित, बालकृष्ण, मीनाक्षी, संजय, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। मुकेश मीणा बी, आहू और काली सिंध नदी, बिल्कुल सही, ठीक है, झालावाड़ में पड़ती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जलदूर की श्रेणी में आता। एक अपना वो चित्तौड़ वाला भी है, नाम बताओ एक बार कमेंट करके, जिसको कर्नल टोड ने कहा कि मुझे अगर जागीर की पेशकश करे तो मैं यही ले लूंगा, किसके बारे में कहा था? और राजस्थान का दूसरा जलदुर्ग है, बताओ। नागदा उदयपुर में स्थित सास बहू का जो मंदिर है, वो मूलतः किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को, सॉरी भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, ब्रह्मा को और सूर्यदेव को। एबीसीडी के क्रम में जल्दी से 31 के 31 स्टूडेंट एक बार लाइक कर दो, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट है सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे काउंट चल रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये काउंट चल रहा है। जितने भी सब्सक्राइबर न्यू है अभी आपको स्क्रीन के सामने दिखेंगे, बिल्कुल। सीएम हो गया, बालकृष्ण हो गया, किट्टू हो गया, ठीक है, बिल्कुल। और नए स्टूडेंट भी आए हैं, ठीक है। चंदन जैन, ठीक है, आपका भी स्वागत है चंदन। और रूस गेमिंग और वीरेंद्र सिंह भी आ चुके हैं, ठीक है। अमित, मुस्कान, बिल्कुल एक बार कमेंट कर दो जितने भी। बी ऑप्शन सर, भगवान विष्णु को, सास बहू भगवान विष्णु को, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट आपका सही है, ठीक है, विष्णु को समर्पित है। और अबला मीणा भी आ चुकी है, हेलो सर जी, बिल्कुल। और मूल रूप से सहस्र बाहु मंदिर बोलते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन अपने अपभ्रंश हो जाता है, आपको पता है, ये सास बहू हो गया। पशु पक्षियों का सर्वाधिक सुंदर चित्रण किस चित्रकला शैली में प्रमुखता विशेषता? ये मैंने शायद 5-6 दिन पहले पढ़ा दिया है, अब ये रिवाइज प्रश्न है। बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली, जोधपुर शैली, बताओ। और शिकार करते हुए दृश्य किस शैली में, ये भी कमेंट करो एक बार, ठीक है, एक बार कमेंट कर दो जितने भी स्टूडेंट हैं।
ठीक है, सीएम, किट्टू, वीरेंद्र, रूस गेमिंग, अमित, सभी के सभी एक बार 30 और 33 स्टूडेंट देख रहे हैं, तो सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी स्टूडेंट हैं लाइक कर दो, ठीक है। और राकेश बिश्नोई और बिल्कुल चंदन जैन, ठीक है, अबला मीणा, सीएम, सभी के सभी सर, हम राकेश बी ऑप्शन नाथ द्वारा से, अरे बूंदी होगा ना, एक करो। यहाँ पर पशु पक्षियों की बात आ रही है, पशु पक्षियों की बात आ रही है, तो आप कहाँ से करोगे? नाथ द्वारा, बूंदी शैली करो एक बार, ठीक है, पशु पक्षी। और अगर बात करें नाचते हुए मोर का चित्रण, पूछ ले कि नाचते हुए मोर का चित्रण कहाँ पर और किस शैली में प्रयोग किया है, तो हाड़ौती स्कूल की बूंदी शैली, ठीक है। फाल्गुन माह में नई फसल आने की खुशी में बम नृत्य किया जाता है, किस क्षेत्र में? शेखावटी में, मेवाड़ में, मेवात, अलवर, भरतपुर में, वागड़ में, ठीक है। एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। राकेश, दीपिका, आपका भी स्वागत है, आप भी आ चुके हैं, ठीक है। राकेश बिश्नोई की, यहाँ पर किटी, और यहाँ पर संजय, संध्या, ठीक है, संध्या हो गया, मीनाक्षी, सभी के सभी कमेंट करो एक बार, ठीक है। अमित, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है सर। यहाँ पर हमारा भरतपुर, अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, बिल्कुल मेवात क्षेत्र, ठीक है, सी इज करेक्ट, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नए स्टूडेंट आ चुके हैं, संजना, आपका भी स्वागत है। मेवात, अलवर, भरतपुर, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बात करें बम नृत्य, रसिया गीत महिलाएं गाती है, तो बम रसिया हो गया। राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की फड़ बांची जाती है? सिंपल प्रश्न है, जल्दी से बता दो इसका, तो तेजा जी, बाबू जी, और रामदेव जी, और गोगा जी। अब कमेंट करिए, बिल्कुल स्टूडेंट सभी के सभी एक बार कमेंट कर देंगे, और 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पर जल्दी से कमेंट कर दो एक बार। अंजू, बिल्कुल आपका भी स्वागत है अंजू, ठीक है। और संजना, अंजू, माया, रूस गेमिंग, ठीक है, और बालकृष्ण, ठीक है, सभी के सभी भी बता रहे हैं सर पाबूजी महाराज, एकदम करेक्ट है। पाबूजी, आपको पता होगा रावणत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है इनकी फड़वाचन के समय, और लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं, ठीक है। रेबारी रायका जाति, आपको पता ही, आराध्य मानते हैं। महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण कंदूरा, करधनी, शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गले में, पैर में, कमर पर, या सिर में? करधनी, कंदोरा, लड़कियों के फेवरेट आभूषण आ चुके हैं, बिल्कुल, ठीक है। राकेश और चीकू, चीकू भी आ चुके हैं, हेलो, बिल्कुल चीकू, ठीक है। दीपिका, वीरेंद्र, सभी के सभी कमेंट करेंगे एक बार, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। अंजू, रूस गेमिंग, संजना, सभी के सभी, अमित, और बिल्कुल कमर का, कंदोरा हो गया कमर का। इसी के साथ 3 आभूषण और याद कर लो कंदोरे के साथ, एक तो आपको शटका, शटका भी कमर का है, ठीक है। एक आपका तगड़ी, ठीक है, और एक आपका यहाँ पर करधनी, एक आपका करधनी, और एक आपका यहाँ पर कंदोरा, ठीक है। और जंजीर भी याद कर लो अगर याद करना चाहो तो। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राण न्यौछावर करने वाला विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? पीपा जी, जाम्बो जी, संत माओ जी, और दादू दयाल। एक बार कमेंट कर दो, जितने भी स्टूडेंट है विष्णोई वाले तो बिल्कुल बता ही देंगे, ठीक है। सोनल, बिल्कुल, अरे अमित थोड़ा ध्यान से लिखो, बिल्कुल वोट, ठीक है। एक बार कमेंट करो, आपस में लड़ाई मत करो। दीपिका, बालकृष्ण, वीरेंद्र, नेक्स्ट सर, बिल्कुल मुस्कान खान ने भी बता दिया सर, जाम्बो जी, बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। 1485 को स्थापना हुई समरातल दौरा, जो कि बीकानेर में है, और 29 नियम आपको पता ही होगा, पालन करते हैं। 12 जिले के केलवाड़ा में लगने वाला सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति का जो कुंभ कहलाता है? मीणा जनजाति का कुंभ, भील, मीणा, ग्रासिया, और सहरिया, ठीक है। एक बार कमेंट कर दो किसका कुंभ कहलाता है। 36 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, 36 स्टूडेंट, बिल्कुल आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखें। RS मीणा, ठीक है, डी बता रहे हैं, और यहाँ पर नए स्टूडेंट भी आ चुके हैं, ठीक है। मास्टर स्टडी, आपका भी स्वागत है, मास्टर स्टडी, ठीक है। अरे मास्टर स्टडी क्यों लिख रहे हो? एक ही बार ये सब्सक्राइब काउंट भी देख लो, कम लग रहे हैं मेरे को, ठीक है, मुझे सब्सक्राइब काउंट कम लग रहे हैं, एक बार कमेंट कर दो। अमित शर्मा, बिल्कुल डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और रूस गेमिंग, सभी का सी और डी में काफ़ी लोग कंफ्यूजन है, तो आपको पता ही होगा केलवाड़ा जो कि 12 जिले में सहरियाओं का कुंभ है, डी करो, सी वाले गलत है। मुस्कान खान, कोई बात नहीं, सहरिया जनजाति आपको पता होना चाहिए कि किस जिले में निवास करती है, 12 जिले में, कितने 99%, ठीक है, 99%, जो कि आपके 12 में 1% कोटा में है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव है? मेवाड़ी, वागड़ी, हाड़ौती, और मालवी। बताओ डूंगरपुर बांसवाड़ा में। संत माओ जी, ठीक है, और चोपड़ा लिखा था, याद होगा सभी चीज़ें। चीकू, चीकू क्या करें, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो आप,
सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल चीकू, आप सभी का स्वागत है। और न्यू स्टूडेंट एक बार नीचे देख लो, सब्सक्राइब बटन है, ये सब्सक्राइब काउंट चल रहा है, आप ही का है, ठीक है। रोज गेमिंग, बालकृष्ण, मुस्कान, माया, आर एस, अंजलि भी आ चुकी हैं, बिल्कुल ठीक है। सभी के हूँ करो तम, ठीक है। बी ऑप्शन वागड़ी, वागड़ी, बिल्कुल वागड़ी किसका आंसर है? एकदम 19वां प्रश्न वागड़ी आ चुका है आपका आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही, वागड़ी आपका सही है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा आपको पता ही होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली कहा है। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस बोली को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भीली कहा है, तो वागड़ी को। नीले रंग के बर्तनों पर आकर्षक जो चित्रकारी वाली ब्लू पोट्री कला है ना, उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर है, राजसमंद है, बीकानेर है, जोधपुर है? केंद्र बताओ एक बार, ठीक है। जल्दी से 38 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। मुस्कान खान और नए स्टूडेंट भी आ चुके हैं, ठीक है। सांवरमल यहाँ पर, ठीक है। सांवरलाल मीणा है, ठीक है। सांवरलाल कोई बात नहीं, आपने थोड़े फॉन्ट में अलग से लिख रखा है तो ठीक है। बिल्कुल आपका भी स्वागत है सभी का। कंगराज राजपूत, बिल्कुल आपका भी स्वागत है, ठीक है। बिल्कुल कमेंट करिए एक बार। आर एस मीणा, ए ऑप्शन सर जयपुर, बिल्कुल जयपुर है ब्लू पोट्री। और कृपाल सिंह शेखावत, आपको याद होगा कृपाल सिंह शेखावत को यहाँ पर मिला हुआ है पद्मश्री, और इन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं। बेसिकली अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ठीक है, इनके दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, कौन सा? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, अमीर महाकाव्य और कानड़दे प्रबंध। एक बार कमेंट कर दो जल्दी से। बिल्कुल राकेश इस क्लास में जाना, ओके ठीक है, बिल्कुल। मुस्कान खान, राकेश और बातें कर रहे हैं, बिल्कुल। और टेलीग्राम जो भी लोग नहीं ज्वाइन कर रहे, एक बार ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, मैं लिंक दे देता हूँ यहीं पे कमेंट सेक्शन में, मैं लिंक दे रहा हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकता है बाद में या फिर अभी, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट है वो एक बार ज्वाइन कर लो, मैंने पिन कमेंट में कर दिए, एक बार ज्वाइन कर लो जितने भी स्टूडेंट हैं। वहाँ पे पीडीएफ पीपीटी सभी दे रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल आपका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो, बी ऑप्शन पृथ्वीराज रासो, ठीक है। चंद्र बरदाई का। पृथ्वीराज विजय किसका है? जयानक का है, ठीक है। और आपका कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात पद्मनाभ का है, ठीक है। ये चीजें आपको छोटी मोटी याद कर लो, जयानक का है। तमाशा लोक नाट्य शैली राजस्थान के किस जयपुर शासक जो था उसके काल में सर्वाधिक लोकप्रिय हुई? जय सिंह के काल में, राम सिंह के काल में, प्रताप सिंह के काल में, मान सिंह के काल में? देखो शुरुआत तो आपको बताइए तमाशा प्रताप सिंह के काल में हुआ था। और बिल्कुल भूमि भी आ चुकी है, ठीक है। हेलो सर नेक्स्ट टाइम, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं भूमि। और आप एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल। वीरेंद्र, ठीक है। बालकृष्णा, सीएम, सोनल मीणा, अंजलि, आर एस मीणा, सभी के सभी एक बार कमेंट कर दो। जितने भी 48 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कर दो, 48 के 48, बिल्कुल आ चुका है आंसर, ठीक है। सही आंसर है प्रताप सिंह, भी आपका सही है, ठीक है। काला राम, बिल्कुल बॉस आपका भी इन्हीं के काल में सर्वाधिक यहाँ पर हुआ था, और इसी के काल में यहाँ पर शुरुआत भी हुई थी, ठीक है। बंशीधर भट्ट को लाए थे ये तमाशा, ठीक है। श्रावण मास में मनाए जाने वाले तीज, जो कि छोटी तीज मैंने दे रखी है, ठीक है। श्रावण महीने में छोटी तीज, भाद्रपद महीने में बड़ी तीज, ठीक है। छोटी तीज की जो सवारी है ना, किस शहर में निकाली जाती है? बूंदी में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, ठीक है। आपको मैंने एक चीज बताई थी, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज तो बूंदी में, लेकिन छोटी तीज कहीं और मनाई जाती है। देव, बिल्कुल देव पुनिया, आपका भी स्वागत है, ठीक है। सीएम, रूस गेमिंग, हेलो सर मैरिज, ठीक है। क्या कह रहे हो सर? प्लीज गेट मैरिड, सर शादी करा दो। अरे यार फालतू के मैसेज नहीं, ठीक है। देव और हरि नारायण, बिल्कुल मीना आपका भी स्वागत है, ठीक है। एक बार सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है, ये आपके काउंट चल रहा है यहाँ पे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जितने भी स्टूडेंट, 582 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। बिल्कुल आपका जयपुर होगा, सी करो एक बार। देखो मैंने बताया था बड़ी तीज आ जाए, बूढ़ी तीज आ जाए, सातुड़ी तीज आ जाए, ठीक है, भाद्रपद की आ जाए तो आपको बूंदी करना है, छोटी तीज आ जाए तो जयपुर करना है, ठीक है। छोटी तीज जयपुर, छोटी तीज श्रावणी शुक्ल तृतीया को प्रेम का त्योहार है, और संवारी जयपुर में निकाली जाती है। 24वां प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, बिल्कुल लाडले स्टूडेंट्स। राजस्थान की डामोर जनजाति मुख्य रूप से किस जिले की सिमलवाड़ा पंचायत में निवास करती है? बांसवाड़ा के, डूंगरपुर के, प्रतापगढ़ के और उदयपुर के? एक बार कमेंट करो। 61 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, बिल्कुल
61 स्टूडेंट, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। दिव्या आपका भी स्वागत है, ठीक है। न्यू स्टूडेंट जितने भी एक बार सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल आपका सही है, सिमलवाड़ा डूंगरपुर में है। डूंगरपुर बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और डामोर जनजाति बेसिकली गुजरात की है, और यहाँ से आपको पता ही है कि पुरुष भी और महिलाएं साथ में आई थी, ठीक है। अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? गढ़ बीटली, मयूरध्वजगढ़, सुदर्शनगढ़ और स्वर्णगिरी। एकदम करेक्ट आंसर बता दो, तारागढ़ दुर्ग का यहाँ पर नाम, ठीक है। बिल्कुल आप सभी का 61 स्टूडेंट का सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार लाइक कर दो, 61 के 61 लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम की लिंक पेस्ट कर रखी है, वहाँ पे PDF फ्री में मिल जाएगा, बिल्कुल। और आपका आंसर गढ़ बीटली सर, बिल्कुल CM और इनका संजय YT अननाउन आपका भी स्वागत है, ठीक है। देव पुनिया सभी बता रहे हैं सर गढ़ बीटली। और आपको पता ही होगा तारागढ़ नाम किसने रखा था? यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर, बिल्कुल पहले अजयराज चौहान ने निर्माण करवाया, गढ़ बीटली रख दिया बीटली पहाड़ी पर। सीकर जिले के रेवासा गांव में किस प्रसिद्ध लोक देवी का मंदिर स्थित है? करणी माता का, केला देवी का, जीण माता का, शीतला माता का। स्टार लगो, अब कमेंट करिए एक बार। देव, भूमि, सोनल, ठीक है। अमित बिल्कुल एक बार कमेंट कर दो जितने भी स्टूडेंट है। गुड ब्रदर, ठीक है। एक बार संजय, वीरेंद्र, रोहित आपका भी स्वागत है, ठीक है। और बिल्कुल बिल्कुल अनुज, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। जल्दी से कमेंट कर दो एक बार, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो, ठीक है। 118,114 लाइक हो चुके, सॉरी सब्सक्राइब हो चुके हैं। एक बार इसको भी सब्सक्राइब कर दो और आगे बढ़ो, ठीक है। जीण माता, जीण माता सही है। रेवासा सीकर में जीण माता, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। कुमारी सुनीता आपका भी सही है, बिल्कुल। जीण माता चौहानों की कुल देवी है, और चौहान ये वाले नहीं है, ठीक है। और सबसे लंबा माना जाता है इसका गीत। करासिया जनजाति का वह प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है? वालर, लूर, गेर और चरी। अब इनमें से आपको पता है ग्रासियाओं के कौन से नहीं है, पहले उनको काटो। अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप ऑप्शन काटोगे सर चरी तो गुजरों का काट दिया, गेर अपने भीलों का है, इसको भी काट दिया। वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गौर। सर 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, 50-50 चांस बच चुके हैं। बिल्कुल 61 स्टूडेंट देख रहे हैं, बिल्कुल। YT, वीरेंद्र, माया और सभी के सभी एक बार महेंद्र, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। सभी के सभी एक बार कमेंट करेंगे। ए ऑप्शन वालर बिल्कुल सही है। वालर क्या है? सिरोही क्षेत्र की जो ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, और इसमें पुरुष और महिलाएं बिना किसी वाद्य यंत्र के धीमी गति से करते हैं, धीरे धीरे, ठीक है। सारंगी के समान दिखने वाला कमायचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र, अवनत वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र। बिल्कुल आप सभी के स्टूडेंट्स के सभी के कमेंट में बता रहा हूं। बिट्टू चौधरी बिल्कुल आपका भी जय तेजाजी महाराज, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर 11 बजे लाइव आ जाना है, ठीक है। अपने डेली लाइव क्लास आती है, और सभी को 11 बजे लाइव आ जाना है। और टेलीग्राम पर मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो में आ सकते हो। अज्जू आपका भी स्वागत है, ठीक है। रोहित, अज्जू, माया सभी ये बता रहे सर सुशिर वाद्य यंत्र है। कमायचा, कमल साकर, खा मागणियार इसके प्रसिद्ध वादक हैं। कौन है? कमल साकर, खा मागणियार। और मागणियार है तो ये बेसिकली तत्व वाद्य यंत्र है। सॉरी, तत् कहाँ, सारंगी तत्व हो जाएगा, बिल्कुल। तो ए वाले सभी गलत हैं, डी करो एकदम। ए वाले बिल्कुल गलत है, तत्व वाद्य यंत्र होगा। देखो कमायचा है ये, ठीक है, ये अलग चीज है, और इसे गज की सहायता से बजाते हैं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरतहरि का विशाल मेला भरता है, और किस जिले में भरता है? अलवर में, भरतपुर में, अजमेर में, सीकर में। कनफटे साधु हैं ये। भरतहरि क्या है? कान फटे हुए, कनफटे साधु बोलते हैं इनको। और कनफटे साधु आपको पता ही होगा ज्यादातर कहाँ पे निवास करते हैं, एक बार कमेंट करिए। बिल्कुल रूस गेमिंग ने तो पूरा ही लाइन लिख दी, ठीक है। और शांति आपका भी स्वागत है, शांति, YT, अमित सभी को बता दूं 11 बजे क्लास आती है, और इसकी आपको नोटिफिकेशन, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, आपको आ जाएगा। या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, PDF, PPT और नोटिफिकेशन सभी वहाँ पे मिलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर पिन कमेंट में जाकर ज्वाइन कर लो। और सब्सक्राइब बटन ये दिख रहा है, कर दो एक बार। संख्या को इतना बढ़ा दो आगे कि आज पूरे हो जाए 19,000, ठीक है। सीता आपका भी स्वागत है। ए बता रहे हैं सर अलवर, बिल्कुल कनपटे साधु अलवर में। आपको याद होना चाहिए कि अलवर में जो यहाँ पर कनपटे साधु, जो कि नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध संत है, ठीक है, कनपटे साधु बोलते हैं इनको, कनपटे साधुओं का कुंभ। राजस्थानी जो साहित्य है उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है बातारी फुलवारी, मोस्ट इंपोर्टेंट। और चुगदा खंड है, इसके लेखक बताओ? कन्यालाल सेठिया, विजयदान देता, कोमल कोठारी, सीताराम लालस। बिल्कुल आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। एक ही यहाँ पर, ठीक है। चौधरी आपका भी स्वागत है, वीर तेजाजी महाराज की जय हो, ठीक है। और बम बम बोले, ठीक है। YT और सरस्वती माता होनी चाहिए,
एजुकेशन यानी कि अपने शिक्षा की देवी, ठीक है। वाईटी और रूही, आप सभी का स्वागत है। जगदीश, ठीक है, बिल्कुल आपका भी सही है। और जगदरी श्री, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। रेनू, ठीक है। सांवर, बिल्कुल आप सभी का बिल्कुल कमेंट करते रहो। राजस्थानी फल, बिल्कुल। विजयदान देता, विजी विजी विजी, बी ऑप्शन इज करेक्ट, विजी, ठीक है। माई टारगेट, बिल्कुल आपका भी। गवर्नमेंट जॉब, आपका भी स्वागत है। माया जाट, आपका भी स्वागत है। विजयदान देता, इन्हें विजी के उपनाम से जानते हैं। और आपको पता ही होगा इनकी जो रचनाएं हैं उन पर मूवीज भी बन चुकी है। चरणदास चोर हैं, और कौन कौन सी बताओ, पहली, और बताओ मध्य प्रदेश की जनापाओ की पहाड़ी से निकलकर राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ठीक है। बिल्कुल बताओ, माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी और लूनी नदी। एक बार कमेंट कर दो जितने भी। माई टारगेट गवर्नमेंट जॉब, आपका टारगेट बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब लगे ना है। बिल्कुल रॉकी, आपका भी स्वागत है, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दो। सुनी, आपका भी स्वागत है, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। और बेबी, ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के जनापाओ की पहाड़ी, आपको पता ही होगा चंबल नदी निकलती है। और यहाँ पर अगर पूछे कि माही नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी मेहंद झील से निकलती है, ठीक है। और आपको पूछे बनास नदी खमनोर की पहाड़ी वेरों की मठ से निकलती है। और लूनी नदी का आप बताओगे कि सर अजमेर की नागपाड़ से निकलती है, बता दो। चंबल नदी, जिसे चरमनवती कहते हैं, नित्यवाही नदी है, वर्ष भर बहती है। 84गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और 4 बांध है पूरे में। क्रम वाइज बताओगे सभी नाम। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक औसत लगभग 100 सेंटीमीटर किस जिले में रहता है? बांसवाड़ा में, सिरोही में, झालावाड़ में और उदयपुर में। एक बार कमेंट कर दो कि इनमें से किसमें 100% यानी कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है। राजस्थान में हाईएस्ट ही होती है वहां पे ही, बताओ एक बार कमेंट करके, ठीक है। बालकृष्ण और सिंपल फॉर बॉय, बिल्कुल आप पे, आपका भी स्वागत है, ठीक है। और अंजू, भूमि, माया, वाईटी, सीएम, अमित, रोहित, ठीक है। शांति, सभी का स्वागत है। चौधरी, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। और एकदम करेक्ट है सी ऑप्शन, झालावाड़, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, जैसे कि ये राजस्थान है ना, एक सेकंड आपको मैं मैप में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। याद करना नहीं है, ठीक है। ये आपको राजस्थान मान के चलो। और इसमें से अगर बात करें तो छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। ये 20, ये 40, ये 50 सेंटीमीटर अरावली है, ठीक है। 2 भागों में बांट रही है। और ये आपके 20 से 40, 10 से 0 से 20, 20 से 40, और ये आपके 40 से 60, और ये 60 से 80, और ये 80 से 100, ठीक है। ये आपका झालावाड़ सी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला झालावाड़ है। और माउंट आबू आपको बताइए स्थान अगर पूछे तो, बिल्कुल। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली लवणीय मिट्टी स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? एक बार कमेंट करके बता दो मुझे कि रेह कलर कहते हैं, खादर कहते हैं, बांगर कहते हैं, रोही कहते हैं, एकदम बिल्कुल। एक बार सब्सक्राइब के काउंट देख लेता हूं मैं। एक 1116, ठीक है। 18,000 यहाँ पर अपने 116 सब्सक्राइब हो चुके हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं इसको यहाँ पर पूरे करवा दो, आज 200 करवा दो, ठीक है। बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। एक बार कमेंट कर दो एक बार जितने भी स्टूडेंट हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन आ रहा है सर, रेह कलर, बिल्कुल। लवणीय मिट्टी को क्या कहते हैं? रेह कलर कहते हैं। कलर बेसिकली ये सफेद, जो सफेद परत आ जाती है ना ऊपर, उसको बोलते हैं। उसर भूमि भी बोलते हैं। माउंट आबू सिरोही में स्थित नक्की झील के बारे में क्या मान्यता है? इसका निर्माण उल्का पिंड से हुआ है। इसे देवताओं ने अपने नाखून से खोदा था। ज्वालामुखी क्रेटर से बनी है। इसे बंजारों ने बनवाया। अब बताओ कौन सा सही है? ठीक है, पानी पी लेता हूँ। 60 स्टूडेंट देख रहे हैं, बिल्कुल। ब्रेक की किसने बोला? ब्रेक माई फर्स्ट वन फर्स्ट, ठीक है। बिल्कुल पहली बार आप दे रहे हो तो बिल्कुल आपको यही प्रश्न याद रख के जाना है, ठीक है। एक बार कमेंट कर दो जितने भी स्टूडेंट, एक बार कमेंट कर दो। यहाँ पर देवताओं ने नाखून से, बिल्कुल अपनी मान्यता तो पहले आएगी, ठीक है। ये कोई क्रेटर वेटर नहीं है, ये अपने देवताओं ने नाखून से खोदी थी। और आपको पता ही होगा इसके बारे में पूरी स्टोरी है, मैं कभी सुनाऊंगा आपको, ठीक है। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी है ये, सर्दियों में जम जाती है। पूरे राजस्थान में ऐसी झील है जो कि सर्दियों में जम जाती है। हाइट के साथ आपको पता है जो आपके 165 मीटर, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। आपने ये चीजें आपको करी सुनी हो तो मुझे भी बता दो, सही है या नहीं है? झुंझुनू जिले में खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र में खनिज के विपुल भंडार मिलते हैं, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कौन सा लो अयस्क निकलता है? सीसा, जस्ता, तांबा या अभ्रक? खेतड़ी, झुंझुनू, खेतड़ी, डाबला, सिंगाना, ठीक है, बिल्कुल। और सोहिल आपका भी स्वागत है, ठीक है। सुशील, सुशील एफ आपका भी स्वागत है, ठीक है। महेंद्र, सुशील और सभी का सभी,
काला आपका भी एस्पिरेंट, बिल्कुल आपका भी स्वागत है, ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन है। और गर्ल गिरधारी राम है, ठीक है, बिल्कुल एस्पिरेंट वाईटी सभी के सभी एक बार कमेंट कर दो। झुंझुनू में सर तांबा निकलता है, झुंझुनू तो ये तो उस समय सभ्यता काल से यहाँ पर प्रसिद्ध है सर। खेतड़ी तांबा नगरी कहलाती है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उपक्रम है। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल दे कृष्णा मिल लिमिटेड जो कि 1889 में स्थापित की, कहाँ स्थापित की? भीलवाड़ा में की, ब्यावर में की, पाली में की या फिर किशनगढ़ में? इतनी चीज बता रहा हूं मैं कि सर दी कृष्णा मिल जो कि 1889 में स्थापित की, कहाँ पे की? सूती वस्त्र एकदम बता दो, ठीक है। और अपने राजस्थान में सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है बताओ? बिल्कुल आपका भी स्वागत है, ठीक है तिवाड़ी, आपका भी स्वागत है। और बिल्कुल शांति तिवाड़िया, सीएम बालकृष्ण, मुस्कान, ठीक है, सभी के सभी, यूनिक, अमित, और ये पुराने स्टूडेंट तो है ही है। कल 11 बजे आ जाना है, ठीक है, कल आपको 11 बजे आ जाना है क्लास में। और यहाँ पे जो सब्सक्राइब है वो एक बार, जितने भी न्यू स्टूडेंट है एक बार सब्सक्राइब कर दो, मेरे कहने पर कर दो एक बार सब्सक्राइब, और लाइक कर दो क्लास को। बिल्कुल संजना, बिल्कुल अज्जू, सभी के सभी आ रहे हैं सर, ओके भिलवाड़ा, ठीक है, ब्यावर में है, ब्यावर में, ठीक है, ये तो ब्यावर में है। लेकिन अगर बात करें राजधानी, बिल्कुल आप सही बता रहे हो, भिलवाड़ा को कहते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी। कोटनोपोलिस ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मुंबई को, ठीक है। और दामोदर दास राठी इन्होंने शुरू की थी, सेठ है राठी, ध्रुव राठी, ठीक है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़ में फैला सीता जो माता अभ्यारण्य है ना, वो किस दुर्लभ जीव के लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए, उड़न के लिए, जंगली मुर्गे के लिए, भालू के लिए? एक बार कमेंट करो बिल्कुल। और बिल्कुल किस किस ने लाइक नहीं किया? नहीं करने वाले एक बार बताओ मुझे कि आप लाइक क्यों नहीं करें? क्लास इतनी मस्त है और इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो कि आपको मॉडल पेपर कोई नहीं करवाएगा इतनी बेस्ट क्वालिटी में, ठीक है। और आपको पता होगा 144p में देख रहे हो ना आप, तो भी आपको बेटर क्वालिटी मिल रही होगी, दूसरे HD में देखते हो उससे भी, ठीक है। यही हमारी कमाल की क्वालिटी है, बिल्कुल। सुशील, नहीं करूं सर लाइक? अरे मत करो, ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी स्टूडेंट तो कर देंगे, आप नहीं करोगे। उड़न गिलेरी के लिए, बिल्कुल सही, उड़न गिलेरी प्रतापगढ़ में, आपको पता होना चाहिए पहली चीज तो, ठीक है, उड़न गिलेरी। और जंगली मुर्गों के लिए कौन सा? सिरोही वाला, बिल्कुल सिरोही अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरण के लिए चूरू वाला कौन सा? जल्दी बताओ, अब नाम आप बताओगे मुझे। काले हिरण के लिए, ब्लैक बग के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है चूरू जिले का? बताओ, एक बार कमेंट करेंगे जितने भी स्टूडेंट, एक बार कमेंट करेंगे, नाम मुझे लिखकर बताओगे, नाम लिखकर बताओगे। दीपिका और रिया सिंह, ठीक है, एस्पिरेंट, बिल्कुल। सुशील लाइक नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार बता दो आप। एंड बिल्कुल वाईटी का आया है सर, चूरू का ताल छापर, बिल्कुल वाईटी का सबसे पहला यहाँ ताल छापर चूरू, बिल्कुल सही। अब तो आएंगे सभी के ताल छापर सभी लगा रहे हैं, बिल्कुल सेशन सर, बिल्कुल वेरी नाइस सेशन, बिल्कुल थैंक यू आप सभी का। और सागवान के वनों से युक्त अगर बात करें, सीता माता जो अभ्यारण्य है, और महुए के जो पेड़ हैं वहाँ पे रहती हैं उड़न गिलेरी, और उड़ती नहीं है, खास लंबा जंप मारती है, लेकिन अपने राजस्थान में और भारत में तो बोलते हैं भाई उड़ रही है। तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली थार पारकर किस पशु की प्रमुख नस्ल है? भेड़ की है, बकरी की है, ऊंट की है, गाय की है? थार पारकर नस्ल बता दो। 48 स्टूडेंट है, बिल्कुल कम हो चुके हैं मेरे हिसाब से स्टूडेंट, कम कैसे हो रहे हैं बताओ एक बार, ठीक है। सीता, सुशील, बिल्कुल एक बार कमेंट करके बताओ, इतने कमेंट कम कैसे हो रहे हैं स्टूडेंट? 38वां बताओ एक बार। बिल्कुल आपका गाय, 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 डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, थार पारकर गाय है। अच्छा हुआ भैंस नहीं दिया, वरना भैंस भी कर देते कुछ लोग। थार पारकर मूल रूप से सिंध जो पाकिस्तान की रहने जो नस्ल है, लेकिन अपने बाड़मेर जैसलमेर में भी पाई जाती है और दोनों काम आती है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़? एक बार कमेंट कर देंगे जितने भी स्टूडेंट, एक बार जल्दी से प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, मैं देखता हूँ लाइक कितने हुए। एक बार मैं लाइक को देख लेता हूँ कितने लाइक हुए, और फिर देखता हूँ, और 31 लाइक, 50 स्टूडेंट देख रहे हैं, 31 लाइक। मुझे लाइक की संख्या 50 चाहिए अभी के अभी, ठीक है। और सब्सक्राइब की संख्या भी काफ़ी कम है, 18,022 ही है। एक बार सब्सक्राइब करो जल्दी से, 52 स्टूडेंट देख रहे हैं और बहुत गलत बात है, लाइक बहुत कम है। बिल्कुल आपका आंसर है सर 34 लाइक हो गए। बिल्कुल उदयपुर कौन बता रहा है? उदयपुर, उदयपुर, बी ऑप्शन। डूंगरपुर नहीं, नहीं 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 नहीं, डूंगरपुर बिल्कुल
उदयपुर वाले गलत, तब तो बी वाले सही है, डूंगरपुर है। उदयपुर में एक और अलग है, उसका नाम भी बताओ, उदयपुर की परियोजना अलग है, बताओ। बिल्कुल आपका सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर की है, और डूंगरपुर जिले में आदिवासियों के लिए वरदान साबित हुई है, और सोम नदी पर है। एक बार उदयपुर की परियोजना बता दो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 100 व्यक्ति जो होते हैं पुरुष प्रति 100 पर, औसत लिंगानुपात कितना है, यानी कितने लड़के बिना शादी के रहेंगे। जो अभी कह रहा था कि मुझे शादी करवा दो मेरी, ठीक है। अभी प्रश्न, मेन प्रश्न यही आया है, समस्या यहाँ पे आके अटक जाती है। 943, 928, 914 और 988, ठीक है। अभी स्टूडेंट हंसेंगे, ठीक है। अभी अमित कह रहा है कि यू ठीक है, और अमित का आंसर आया है। अब राजी हो रहे हैं सभी स्टूडेंट, ठीक है। मुस्कान तू भी हुई होगी, ठीक है। अरे एक बार सभी स्टूडेंट बता दो मुझे, ठीक है। राइट मुस्कान जी, बिल्कुल 928 इतना है, और भारत का कितना है 943। हम कितने पीछे हैं 15। हम भारत के जो लिंगानुपात है उससे भी 15 पीछे। ये प्रश्न कभी पूछ लेंगे, 15 पीछे। सर्वाधिक है डूंगरपुर वाले 6 ही लड़के ऐसे ही रहेंगे, बाकी को मिल जाएगी कोई ना कोई। राजस्थान के किसान रबी की फसल गेहूं, चना और सरसों आदि को स्थानीय राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? सावणु, उनाड़ू, चौमासा और जायद, बताओ। रबी की फसल होती है ना, गेहूं चना, इनको क्या कहते हैं? एक बार कमेंट कर दो जितने भी। राइट मुस्कान जी, बी ऑप्शन राधेश्याम, ठीक है। गुज्जर आपका भी स्वागत है। सीता, सोनल मीणा, दीपिका और अमित शर्मा, वाईटी, सुशील, बिल्कुल आप सभी का, ठीक है। चौधरी, मीनाक्षी, ठीक है, और वाईटी सभी का। रोहित का भी आ रहा है, विदाउट मैरिज, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सर काश सब लोग बिना शादी के रहे। अरे रूही, क्यों शराब दे रहे हो, ठीक है। गिरधारी राम जी, बिल्कुल ठीक है। सीता, बिल्कुल। अरे इसको उनाड़ू फसल बोलते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। यस ब्रदर, ठीक है, बिल्कुल। मधु लोड़ा, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। उनाड़ू फसल बोलते हैं, सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काट दी जाती है, इसीलिए इसको उनाड़ू, और खरीफ की फसल को श्यालू। राजस्थान में पवन ऊर्जा का पहला संयंत्र अमर सागर जो किस जिले में स्थापित किया? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और प्रतापगढ़। एक बार कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है। और अनुज आपका भी स्वागत है, अनुज, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दो। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, क्योंकि गला आपको पता ही होगा कि अगर हम पानी नहीं पीते तो गले में समस्या हो जाती है। भूमि क्या कर रही है? सुशील, सुशील सही है, जनसंख्या कम हो जाए। अरे जनसंख्या जितनी बढ़े ना, वो नुकसान तो करती है, लेकिन यूं नहीं है कि आप शादी ना करो, ठीक है। बाबा नहीं बनना है अपने। कुमारी, किसके लिए पढ़ रहे हो आप, ये पहले बताओ मुझे को। लोकेश, बिल्कुल आपका भी स्वागत है, ठीक है। और पेरू आपका भी स्वागत है, ठीक है, जो भी है। जैसलमेर, 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 बिल्कुल सी, सी इज करेक्ट, ठीक है। चौधरी जी का भी सही है, और मीनाक्षी का भी सही है, मुस्कान और सांवरी, बिल्कुल सभी का। सांवरमल आपका भी सही है। 1999 में जैसलमेर में अमर सागर में स्थापित किया था संयंत्र। राजस्थान का नागरिक हवाई जो अड्डा है, महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ स्थापित किया गया है? क्या सांगानेर, जयपुर, रातानाडा, जोधपुर, डबोक और नाल, बीकानेर, बताओ एक बार। जितने भी स्टूडेंट है, रिया और लोकेश, दीपिका, सभी के सभी एक बार कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो एक बार जितने भी, और टेलीग्राम की लिंक आपको दिख रही है। 41 लाइक हो चुके, बिल्कुल ठीक है। और सभी के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल। गंगा बेरवा, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। रोहित, गंगा भाई, बालकृष्ण, कविता, कविता भी आ चुकी है। न्यू स्टूडेंट काफ़ी जुड़ रहे हैं, ठीक है, सभी का स्वागत है। न्यू, बिल्कुल। उदयपुर, डबोक, ये क्या है? आपका प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है सीईटी में ही आया हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न इसीलिए मैंने दिया है। डबोक हवाई अड्डा, ठीक है, ये आपका सी सही है। डबोक हवाई अड्डा जो कि जयपुर से सांगानेर, आपको पता ही होगा। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जिले में स्थित लाठी सीरीज मूलतः क्या है? एक पर्वतीय श्रृंखला, खारे पानी की झील, भूगर्भिक मीठे पानी की जो जलपट्टी है, लिग्नाइट कोयले की खान है, बताओ एक बार कमेंट करके बताओ। रिया, राधेश्याम, ठीक है। और राधेश्याम क्या कह रहे हैं? राधेश्याम कह रहा है कि कुमारी सुनीता को देख रहा हूँ मैं, तो ये थोड़ी सी ब्यूटीफुल सी लग रही है मुझे तो। फालतू के कमेंट नहीं करोगे कोई, ठीक है।
ऐसे कमेंट नहीं होने चाहिए। अज्जू अब की बार ब्लॉक कर दूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। राधेश्याम ऐसी बात नहीं करनी है यहाँ पे। और बिल्कुल आपको पता ही होगा भूगर्भिक जल पट्टी है जिसे लाठी सीरीज कहते हैं और 60 किलोमीटर लंबी है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। और पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर, ठीक है। जल ग्राउंड मीठा पानी, ऐसे याद कर लो। कुमारी सुनीता, ठीक है, सही आंसर सी। मध्य अरावली की प्रमुख चोटी तारागढ़ जो कि 877 मीटर ऊंची है, किस जिले में है? राजसमंद में है, अजमेर में है, भीलवाड़ा में है, पाली में? बिल्कुल रेणु जाट, ठीक है। और आरजे किंग, आपका भी स्वागत है आरजे किंग। और बिल्कुल वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, कौन कौन न्यू स्टूडेंट आज ही जुड़ा है एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। 18,123 सब्सक्राइब हो चुके हैं। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया एक बार करके बता दो मुझे कौन नए नए स्टूडेंट। लोकेश, अजमेर अजमेर अजमेर, बिल्कुल तारागढ़ अजमेर में है और 873 मीटर ऊंची है, ठीक है। बिल्कुल 870 भी लिख ही देते हैं कहीं पे। भागीरथी और अलकनंदा नदियां उत्तराखंड के किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग। ये प्रश्न आपको भले ही जीके के लिए याद हो ना हो, अपने राजस्थान। और बिल्कुल आई एम न्यू, ठीक है चौधरी, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। आई एम न्यू स्टूडेंट। अमित तुम तो काफी पुराने हो गए, अब तो नहीं हो, ठीक है। निर्मा चौधरी, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। और आप भी न्यू स्टूडेंट हो, ठीक। आज ही ज्वाइन करने वाले मीना जी, आपका भी स्वागत है, ठीक है। एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दो जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। बिल्कुल कविता, आप भी नए हो, बिल्कुल, ठीक है। डेविल तो काफ़ी, हर हर महादेव डेविल, ठीक है। और सर मैं भी आरजे, बिल्कुल एक बार कमेंट कर दो। बिल्कुल किस प्रयाग, देवप्रयाग या फिर क्या है बताओ? देवप्रयाग में मिलते हैं, सी ऑप्शन सर, बिल्कुल। ये तो आपको याद ही होना चाहिए सर। अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं उत्तराखंड राज्य में और संयुक्त धारा गंगा के नाम से। और गंगा नदी पवित्र नदी है अपने, ठीक है। और अमित सर डिस्टर्ब कर रहा है, अमित डिस्टर्ब मत करो। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को मिलान जो स्थल है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिल रहे हैं। नीलगिरी की पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आपको पता होगा जैसे राजस्थान का ये, सॉरी भारत का ये दक्षिणी भाग है, ठीक है, ये ऐसे है पूरा भाग। और ये फ्री वाला उत्तर अपना श्रीलंका फ्री में आ जाता है राजस्थान के मैप, पूरे भारत के मैप के साथ। ये यहाँ पर मैं बताऊं, एक मिनट, ये अपना पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये यहाँ तक आ रहा, ये पूर्वी घाट है, ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन से जिले में, कौन से राज्य में, एक बार कमेंट कर दो। दिख रहा है सर, तमिलनाडु होगा, केरल तो नहीं होगा सर, तमिलनाडु ही होगा, ठीक है। ये क्योंकि तमिलनाडु में मिल रही है, बड़ा क्षेत्र है, केरल तो छोटा सा है। और दोदा बेटा आपको पता ही होगा सबसे ऊंची चोटी है 2637 मीटर इस नीलगिरी की, ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। रोहित चौधरी, ठीक है सभी, बिल्कुल। और ये भूमि, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित लोनार झील निर्माण किस भौगोलिक घटना से? अरे ये जो ना कलर बदलने के लिए प्रसिद्ध है, हिमनद के पिघलने के लिए, उल्कापिंड के लिए, नदी के मार्ग बदलने के लिए, समुद्र जल के घुलने के लिए। और राजस्थान नहीं, पूरे भारत की आपको पता ही होगा ये एक क्रेटर झील है। क्या है? क्रेटर झील है, उल्कापिंड से बनी है, ठीक है, बिल्कुल बी वाले बिल्कुल सही है। और उल्कापिंड है, क्रेटर झील है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून और आपका पश्चिमी विक्षोभ। अब बता दो एक बार। और मैं सोच रहा हूँ 50 प्रश्न की एक सीरीज और कर देते हैं, बताओ 50 प्रश्नों की एक सीरीज और कर देते हैं। आप सभी अगर साथ दे रहे हो तो, कहीं भाग कर नहीं जाओगे तो मैं एक और सीरीज करवा दूँ। बोलो जितने भी स्टूडेंट है एक बार कमेंट करके बता दोगे मुझे बता दो। करें? दक्षिण पश्चिमी मानसून सर, लौटता हुआ मानसून, बिल्कुल सी, ठीक है। 80 से 90% वर्षा ग्रीष्मकालीन जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। गुजरात में, एक सेकेंड ये पेन बदल देता हूं, ठीक है। ये कह रहा है गुजरात के कच्छ की खाड़ी में जो सिरे पर स्थित कांडला बंदरगाह जो कि दीनदयाल बंदरगाह हो गया अब, ठीक है, किस प्रकार का बंदरगाह? नदी निर्मित बंदरगाह, ज्वारी बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह या फिर निजी बंदरगाह है? एक बार कमेंट करो। लोकेश, राधे, बिल्कुल ठीक है, आफ्टर, ठीक है। और क्या कह रहे हो आप? अरे मिटा ही दिया, सो ब्यूटीफुल। अरे राधे श्याम, मैं डिलीट अब ब्लॉक कर दूंगा राधे श्याम, फालतू के कमेंट नहीं। रिया, ठीक है जी सर, अभी आप जुड़ रहे हो तो बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सभी का आंसर आ रहा है सर आपके ज्वारीय बंदरगाह, ये तो ठीक है।
अरे ज्वारीय बंदरगाह, ज्वार भाटा सुना है, ऊपर उठना ज्वार, नीचे भाटा, ठीक है। और 13 घंटा 26 मिनट में एक आता है, याद होगा घूम के। कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे स्वतंत्रता के बाद कराची बंदरगाह की जो कमी है उसको पूरी करने के लिए बनाया था। मुक्त व्यापार है होता है। और 1 सेकंड में आपको, ठीक है, 1 सेकंड में आपको क्लास दे देता हूँ, ठीक है। नई नई क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एकदम आपका सही आंसर आ जाएगा। ये इस साइड उस साइड उस दिन ये नहीं की थी हमने, ठीक है, बिल्कुल। एक बार सभी के सभी लाइक कर देंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अरे ये नहीं 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 नहीं, कहाँ से, ये कहाँ से होगा, ये नहीं है, ये तो हमने पढ़ाई हुई है, ठीक है। और कोई नहीं, ये वाली ठीक है, ये वाली नहीं पढ़ाई। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति के प्रारंभ हुआ था, 28 मई 1857, किस छावनी से हुआ था? नीमच छावनी, नसीराबाद, एरिनपुरा और ब्यावर। अब बताओ, सभी के सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है। आपको थोड़ा यहाँ पर अलग से दिखेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। कुमारी सुनीता फ्रॉम बी, बिल्कुल। राधेश्याम, नहीं 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 राधेश्याम, अब मैं ब्लो कर रहा हूँ, ठीक है। घर कहाँ से थोड़ा सा बता दो। ये राधेश्याम गया, ठीक है। राधेश्याम, अब आप 10 मिनट बैठे रहो। मारू, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। बिल्कुल नसीराबाद से हुआ था 28 मई 1857, सभी को पता होना चाहिए। राजस्थान में जो विद्रोह हुआ था 28 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था, और यहाँ पे मारे गए थे न्यूबरी और स्पोर्टिसूड, ठीक है। न्यूबरी और स्पोर्टिसूड मारे गए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ नेतृत्व 1897 से 1915 किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा। आपको बताइए 3 चरणों में यहाँ पर ये जो आंदोलन आप कह सकते हो बिजोलिया किसान आंदोलन था, वो हुआ था। बिल्कुल आप सभी के सभी एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है। दीपिका भी बता रही हैं, रिया, दीपिका, सभी के सभी एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है। और 48 लाइक हो चुके हैं, और अपने सब्सक्राइब भी आज काफ़ी स्टूडेंट ने सपोर्ट किया। लव यू सर, बिल्कुल, ठीक है। एक बार कमेंट कर दो कविता और सभी के सभी, ठीक है। तुलसाराम जी, बिल्कुल सर, आई एम आल्सो न्यू, ठीक है। तुलसाराम, आपका भी स्वागत है न्यू स्टूडेंट्स का, बिल्कुल। साधु सीताराम दास, सी ऑप्शन, सी वाले बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1897 ईस्वी में यहाँ पर शुरू हुआ था, और 1916 तक विजय सिंह पथिक फिर बाद में जुड़ गए थे दूसरे चरण में। भीलों में सामाजिक सुधार के लिए गोविंद जो गुरु थे, उन्होंने 1883 में किस संस्था की स्थापना की? वनवासी संघ, संप सभा, भील सेवा संघ और परोपकारी सभा। सिंपल प्रश्न है, एक बार बता दोगे? बी ऑप्शन सर, ठीक है। जय जौहर सर, बिल्कुल जय जौहर, ठीक है। चौधरी सन, बिल्कुल। हरिनारायण मीना, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। लोकेश, सभी के सभी एक बार बता दोगे? बी ऑप्शन सर, संप सभा, बिल्कुल सही है। और संप सभा आपको पता ही है कि इसकी स्थापना अपने गोविंद गिरी ने की थी, और वागड़ क्षेत्र में भीलों को एकत्रित करके भाईचारा बढ़ाने के लिए। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आंगी बाण किसने प्रकाशित किया था? जयनारायण व्यास, मुंशी समर्थन दास, हरिभाऊ उपाध्याय, ऋषि दत्त मेहता। एक बार कमेंट कर दो, बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट है एक बार कमेंट कर दो। सुनीता, सुनीता, बिल्कुल, ठीक है। और एक बार कमेंट कर दो। शांति, आपका भी स्वागत है, जल्दी से। दीपिका, अबला मीणा, ठीक है। न्यू स्टूडेंट एक बार लाइक कर दो जितने भी, ठीक है। और गिव ने नंबर, अरे लोकेश फालतू के कमेंट नहीं। आंगी बाण किया था जय नारायण व्यास ने, ठीक है। जो आंगी बाण है 1932 में ब्यावर से प्रकाशित कर रहे थे, और आंगी बाण अग्नि बाण भी बोलते हैं इसको। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मगाराम वैद्य ने किस शहर में की? बीकानेर, कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली। काफ़ी स्टूडेंट बताएंगे, अब जल्दी से बता दो, ठीक है। और ऋषि खान, आपका भी स्वागत है, आप काफ़ी लेट जुड़े हो, ठीक है। सर आई हैव कम बैक, ठीक है, आप वापस आ चुके हो, बिल्कुल बिल्कुल। शांति, शांति, सांवर, बिल्कुल सांवरलाल, प्रकाश, बिल्कुल आपका भी स्वागत है, आप भी नए स्टूडेंट हो। हेलो, आई एम वॉच, ठीक है। बिल्कुल पहले स्टूडेंट आए हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके फिर बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जितने भी स्टूडेंट है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, पीडीएफ वहीं मिलेंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको ये कमेंट सेक्शन में दे रखी है, एक बार ज्वाइन कर लो। बिल्कुल सही, सही वाले कलकत्ता, बिल्कुल सही है। और बीकानेर राज्य में जो कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे 4 अक्टूबर 1936 को, फिर मगाराम वैद्य ने मुक्ता प्रकाश के साथ मिलकर कलकत्ता में ही कर दी, ठीक है। इस प्रश्न को थोड़ा देख लेते हैं, ये थोड़ा, एक सेकेंड, इसको मैं सही कर देता हूँ।
ठीक है, कोई बात। अरे ये क्या है कि मेरी टीम है, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे कर देती है। राजस्थान का जो एकीकरण है उसका चौथा चरण था 30 मार्च 1949 को। वृहत राजस्थान का निर्माण इस दिन किस रूप में मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान दिवस, राजपूताना दिवस, सूर्य दिवस। देखो, एक तो है राजस्थान स्थापना दिवस, एक है राजस्थान दिवस, दोनों में कंफ्यूजन होगा, ये तो है ही नहीं वैसे भी। एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। लोकेश, भूमि, ठीक है, मीनाक्षी, अबला मीना, सभी एक बार बता देंगे, ठीक है। और अमित क्या कह रहा है? अमित, भूमि आ गया। अरे ठीक है, क्या करे? ओके पढ़ लो, अब आई ही गए तो, ठीक है बिल्कुल। अमित, भूमि, कविता, ऋषि खान, ठीक है, शांति, बिल्कुल सावरमल, सभी बी और ए बता रहे हैं सर। राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस। देखो, राजस्थान स्थापना दिवस तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राजस्थान स्थापना दिवस तो 1 नवंबर आपका होगा, क्योंकि उस दिन पूरा मतलब प्रॉपर हो गया था। लेकिन राजस्थान दिवस मनाते हैं हम 30 मार्च को, ठीक है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर चारों रियासतें बड़ी मिली और राजस्थान दिवस। माया, बिल्कुल। राजस्थान सेवा संघ के स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर द्वारा कहाँ की गई थी? अजमेर में, वर्धा में, पुणे में और जयपुर में, ठीक है। इसको भी स्टार लगो, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार कमेंट कर दो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अरे 31 स्टूडेंट कैसे रह गए? क्या ये सही नहीं लग रही पीपीटी? ठीक है, पीपीटी सही नहीं लग रही तो एक बार कमेंट करो, मैं बदल दूंगा, ठीक है। वो वाले स्टाइल में ले आएंगे, बिल्कुल। बी ऑप्शन, वर्धा महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है, ठीक है। वर्धा महाराष्ट्र में सही है, भूमि कुमारी, ठीक है। और 1919 में वर्धा में की थी। बूंदी के डाबी में 2 अप्रैल 1923 को हुए जो डाबी कांड है, झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद हुए? नानक जी भील, रूपा जी कृपा जी और चुन्नीलाल शर्मा। आपको पता होगा, ठीक है। एक बार कमेंट कर दो, यस सर। ये क्या कह रहे हो? यस सर, उनको पढ़ने का मन नहीं है शायद। अरे मन नहीं है क्या, या फिर ये अपने प्रकाश, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। नो सर, ठीक है। या फिर पीपीटी बदलें, वो वाली स्टाइल में ले आए, ठीक है। एक बार कमेंट कर दो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। बी ऑप्शन, रूपा जी कृपा जी नहीं, नानक जी भील। बूंदी में तो अपने नानक जी भील शहीद हुए थे, देवालाल गुजर भी हुआ था, एक नाम ये देवालाल गुजर याद कर लो। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ किस षड्यंत्र केस के तहत बरेली जेल में कठोर यातनाएं देकर शहीद कर दिया उनको? अलीपुर षड्यंत्र में, बनारस षड्यंत्र में, लाहौर षड्यंत्र में, काकोरी कांड में, बताओ। एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। बिल्कुल, नो आई एम चाइल्ड, ठीक है, बिल्कुल। एक बार कमेंट कर दो माया और सभी के सभी स्टूडेंट। बनारस षड्यंत्र, बढ़िया। बनारस षड्यंत्र केस में इनको प्रताप सिंह बारठ को जेल भेजा और बरेली की जेल में, बिल्कुल, क्लीवलैंड जो था। और ये अपने कालीबाई घटना किससे संबंधित है? पुनवाड़ा कांड से, रास्तापाल कांड, डाबड़ा कांड और मानगढ़ कांड, बताओ एक बार, ठीक है। ये बिल्कुल आपको बताइए, रास्तापाल घटना हुई थी, सभी जानते हैं सर, 19 जून 1947 डूंगरपुर के रास्तापाल में। सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर दुर्ग के जो प्रवेश द्वार हैं किस नाम से जानते हैं? हाथी पोल, नवलखा पोल, नवलखा दरवाजा, गणेश पोल और पांडन पोल, बताओ। अनीता, कविता, आरजे, ठीक है, प्रिया कुमारी, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। न्यू स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है। सब्सक्राइब हो चुके हैं अपने, ठीक है। 18,126 सब्सक्राइब हो चुके हैं। एक बार 18,126 के अलावा आपको यहाँ पर 18,130 करवा दो एक, और वीडियो को लाइक करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जितने भी स्टूडेंट, एक बार टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना जो भी न्यू स्टूडेंट है। रिया, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ऋषि खान, निर्मल, ठीक है, निर्मा, ठीक है, निर्मा चौधरी और गंगा, ठीक है। प्रकाश, वॉचिंग फ्रॉम, बिल्कुल। नवलखा दरवाजा, सही है। जैसलमेर में स्थित 18वीं सदी की जो एक सालिम सिंह की हवेली है, अपने वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। 9 खंडों या 9 मंजिला के लिए, सोने की नक्काशी के लिए, लाल पत्थर के लिए, भित्ति चित्रों के लिए। सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पोदार की हवेली, ठीक है, बताओ। सर मैं आपकी फर्स्ट क्लास से आपको साथ हूँ, बिल्कुल अमित शर्मा, आप बिल्कुल साथ हो, मुझे पता है, ठीक है। गंगा बेरवा, आपका भी स्वागत है, बिल्कुल जल्दी से बता दो एक बार। आई एम मदर चाइल्ड, ठीक है। मीनाक्षी क्या कह रहे हैं? मैं तो मेरी मम्मी की हूँ बालक। अरे कौन परेशान करे तो मुझे बता दो, उसको ब्लॉक कर देंगे, बिल्कुल, ठीक है। चौधरी, ए फॉर बॉस, बिल्कुल।
9 खंडों के लिए, 9 मंजिला के लिए और सोने की नक्काशी। देखो सालिम सिंह की बात करें ना, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और ए बिल्कुल 9 मंजिल ए वाले बिल्कुल सही है, ठीक है। और ऋषि ऋषि सभी ये बता रहे हैं सर, बिल्कुल 9 खंडी हवेली भी बोलते हैं इसी कारण। प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? उस्ता कला, थेवा कला, मीनाकारी और कुंदन कला। आपको याद होगा कि ये अपने बहुओं को भी नहीं सिखाते, ठीक है। माया आपका भी स्वागत है, क्या कह रहे हो माया, ठीक है। सर दिख नहीं रहे क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं दिख रहे, ये जो समस्या मैं बोल रहा हूँ कि भाई प्रश्न नहीं दिख रहे होंगे, काफ़ी थोड़ी क्वालिटी बढ़ा दो, वरना मैं कल आपको वापस से उसी फॉर्मेट में दे दूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आज तो इसी से पढ़ लो, बाद में कल से वापस से प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे बिल्कुल। प्रिया कुमारी बिल्कुल बी ऑप्शन है, थेवा कला प्रतापगढ़ की है। और सोने का अत्यंत बारीक होता है काम, बेल्जियम से कांच मंगाते हैं, सोने का काम हो जाता है उस पर। जयपुर की प्रसिद्ध ब्लू पोर्ट्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किस शिल्पकार ने दिलाई? हिसामुद्दीन उस्ताद, कृपाल सिंह शेखावत, कुदरत सिंह और मोहनलाल कुमार। इसको भी स्टार लगा दो, बता दो एक बार, ठीक है। रिया, भूमि, एक बार बता दो। 30 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को लाइक तो कर दो, और जो भी न्यू स्टूडेंट है सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है, एक बार सब्सक्राइब का काउंट अभी 18,126 है, 18,126 से कर दो पूरे के पूरे, ठीक है। 50 लाइक ही हुए हैं अभी भी। कृपाल सिंह शेखावत हैं, बिल्कुल बी, बी वाले बिल्कुल सही हैं, ठीक है। सांवर लाल और दीपिका सभी के सभी बता रहे हैं कृपाल सिंह शेखावत। और ये जो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर बनाते हैं, ये थोड़ा आपका प्रश्न है, इसको रहने दो। अलवर भरतपुर क्षेत्र में नई फसल के आने की खुशी में बड़े बड़े नगाड़े बम के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य, बमरसिया, गिंदड़ और डांग नृत्य। बता दो, ठीक है। हरिनारायण क्या कह रहा है? हरिनारायण कह रहा है चौधरी आप गर्ल या बॉय, कोई भी परेशान करे नाम बता दो, मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। कोई भी परेशान करे बोल दो, ज़्यादातर लड़कियों को करेंगे, और लड़कों आपको भी कोई लड़की परेशान करे तो बोल देना, ठीक है। रिया, कविता सभी के बी ऑप्शन आ रहे हैं सर, बमरेसिया बिल्कुल सही, ठीक है। लोक देवता रामदेव जी के मंदिर पर फहराई जाने वाली 5 रंगों की ध्वजा पताका क्या कहलाती है? नेजा, देवरा, थान और ब्यावले। एक बार कमेंट करो। निर्मा चौहान, ठीक है। बमरसिया बिल्कुल, माया, कुमार सुनीता बिल्कुल, कुमारी सुनीता और वेंट, ठीक है, ओके सर। माया, रिया, गंगा सभी के सभी ये बता रहे सर नेजा ध्वजा को कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। करौली में त्रिकुट पर्वत पर स्थित किस लोक देवी के मेले में भक्तों द्वारा लंगुरिया गीत गाए जाते हैं? जीण माता, शीतला माता, केला देवी, सुगाली माता। बिल्कुल एक बार कमेंट कर दो, सभी के सभी स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितने भी न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। और सही आंसर आपका केला देवी करौली में है, त्रिकुट पर्वत पर है, और लंगुरिया गीत गाते हैं, और लंगुरिया नृत्य भी है। नेवरी आभूषण और आंवला आभूषण है ना, ये महिलाएं किस शरीर के किस अंग में पहनती हैं? हाथ में, पैर में, कमर में और कान में, बताओ एक बार, जितने भी स्टूडेंट एक बार कमेंट कर दो। बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब अभी भी 18,126 ही है, काफ़ी स्टूडेंट 40 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइब कम कैसे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो जितने भी न्यू स्टूडेंट है, नीचे 18,126 दिख रहा होगा। और बिल्कुल जसोदा भी आ चुकी है, बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल आपका बी वाला है, पैर या टखने पर, पैर या टखने पर। नेवरी, आंवला, हीरामेन, पाइजेब ये सभी सभी इसी में पहनते हैं। फिर आपका है किशनगढ़ चित्र जो शैली है ना, नाक में पहने जाने वाला विशेष आभूषण सुंदर चित्रण हुआ है बनी ठनी किस चित्र में किया गया है? नथ में, बेसरी में, चूप में या भंवर कड़ी में। आपको बताना है जो बनी ठनी है ना, उसमें एक आभूषण है, वो नाक का कौन सा है? बताओ एक बार। 40 स्टूडेंट बता रहे हैं आई एम फ्रॉम, ठीक है, करौली सर, बिल्कुल रिया आप करौली से हो। आपका केला देवी जो मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध है, महावीर जी मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है करौली का, ठीक है। डांग की रानी, ठीक है, बिल्कुल। डांग का राजा कौन है ये भी कमेंट कर दो एक बार। 38 स्टूडेंट बता रहे हैं सर बी, बेसरी, बेसरी नाग का आभूषण है, ठीक है। नाग का है, किशनगढ़ जो चित्रशैली में बनाया गया था बनी ठनी। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक संत जाम्बोजी समाज सुधार के लिए कितने नियमों का प्रतिपादित किया? 36 नियम, 42 नियम, 29 नियम, 11 नियम। और ये 42 नहीं 36 नियम किसके हैं, किस संप्रदाय के हैं, ये भी आप बताओगे, बताओ।
चौधरी बी ऑप्शन, ठीक है। गंगा, आई एम फ्रॉम राजसमंद, बिल्कुल। कौन कौन कहाँ से बोल रहा है एक बार अपने जिले का नाम भी बता दो, ठीक है। राजसमंद से गंगा, ठीक है, गंगा बेरवा, बिल्कुल। लोकेश बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, निर्मा, सभी अपने जिले का बताओ कौन कौन कहाँ से देख रहा है। 29 नियम है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। राकेश क्या कह रहा है? राकेश कह रहा है सर मुस्कान परेशान कर रही है। अरे आपको परेशान कर रही है क्या मुस्कान? एक बार मैं देख लेता हूँ उनको क्या, ठीक है, ठीक है। मीनाक्षी एज फ्रेंड मस्त कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है। करौली, करौली बिल्कुल फ्रॉम उदयपुर, ठीक है। देखो जशोदा है धौलपुर से, लोकेश डूंगरपुर से, और यहाँ पर झालावाड़ से प्रिया है, ठीक है। और बिल्कुल ठीक है, और ये आपने प्रकाश कहाँ से? फलोदी से, न्यू जिला, ठीक है। चौधरी जी आप कहाँ से? बाड़मेर से या फिर कहाँ से? बाड़मेर से, बिल्कुल बाड़मेर। करौली, करौली, बिल्कुल। आई एम कम ऑन सर, बिल्कुल मुस्कान, ठीक है। आप कम बैक आ चुके हैं तो बिल्कुल 29 नियम सही है। और अजमेर के पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के पास लगने वाला पुष्कर का विशाल मेला किस तिथि को पड़ता है? फाल्गुन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र अमावस्या और श्रावण पूर्णिमा। एक बार कमेंट कर दो 40 के 40 स्टूडेंट। वेलकम मुस्कान जी, बिल्कुल। अरे ये तब गलत किसने बोला था कि मुस्कान परेशान कर रही है? वो तो अभी आई है। किसने गलत अफवाह फैला के उसको ब्लॉक करवाने का कोशिश कर रहा है? कौन ऐसा, ऐसी हरकतें कौन कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल कौन ऐसी हरकतें कर रहा था फालतू की? बिल्कुल 100 यहाँ पर 29 सब्सक्राइब हो चुके हैं, 18,129। अब थोड़े से बचे हैं, बिल्कुल। एक बार सब्सक्राइब कर दो गंगा, सभी के सभी। एक बार बी ऑप्शन सर, कार्तिक पूर्णिमा, बिल्कुल सही, ठीक है। डिंगल भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ वेली किशन रुक्मणीरी जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की? पृथ्वीराज राठौड़ और कन्हैयालाल सेठिया, बांकी दास और सूर्यमल मिश्रण। एक बार बताओ। 42 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, 42 के 42 एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है। जितने भी न्यू स्टूडेंट एक बार अपना नाम और परिचय भी दे देंगे, ठीक है। न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल। और सत्यनारायण, बिल्कुल आपका भी स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट आ चुके हैं, ठीक है। दीपिका, गंगा, ठीक है, सभी के सभी एक बार लाइक और सब्सक्राइब करके टेलीग्राम जरूर पीडीएफ ले लें, पीडीएफ जरूर कर दें, ठीक है। लोकेश क्या कह रहे हैं? प्लीज पुट योर डीपी बैक, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। भूमि और बिल्कुल भूमि, कुमारी, मीनाक्षी, ऋषि, सभी के सभी एक बार कमेंट कर रहे हैं बी ऑप्शन सर, कन्हैयालाल सेठिया। अरे वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ का है ना, ए ऑप्शन करो, बी वाले गलत है, ठीक है। जसोदा और बिल्कुल ठीक, जसोदा जी सर। 12 जिले में शाहबाद और किशनगंज तहसीलों मुख्य रूप से कौन सी आदिम जनजाति निवास करती हैं? ग्रासिया, डामोर, सहरिया और कंजर। 12 जिले में 99% मैंने आपको बताया था कि एक जनजाति निवास करती है, 1% कोटा में निवास करती है। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सर। अरे ए कहाँ से कर रहे हो? सहरिया हो गया ना, ग्रासिया तो सिरोही में है। मैं 12 जिले की पूछ रहा हूँ, आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है ये जनजाति, ठीक है। और जो विवाह के कुछ समय बाद कन्या वयस्क होने पर उसे ससुराल भेजने की जो राजस्थानी जो प्रथा है उसको क्या कहते हैं? महोत्सर, मुकलावा या अणु भी बोलते हैं, बडार या समेड़ा। बताओ। रिया, कुमारी और आई डोंट केयर, ठीक है। लोकेश क्या कर रहे हैं? डीपी लगा दी दे तने खबर नहीं पड़े थी। अरे अपनी भाषा में क्या, अपनी भाषा में समझ में नहीं आएगा सर, कंफ्यूज हो जाती हूँ इनमें। कोई बात नहीं मुस्कान खान, ठीक है, कोई बात नहीं। मुकलावा, आणो ये सभी अपने जानते हैं, ठीक है। मुकलावा कहते हैं, आणो कहते हैं, घोड़ा कहते हैं। और किस किस स्टूडेंट के आणो आ गया है और या फिर लड़कियों को दे दिया है, ये बताओ। लंगा और मागणियार जनजातियों द्वारा बजाया जाने वाला मोरचंग किस श्रेणी में आता है? तत्, अवनद, सुशिर और घन। बताओ किस किस को यहाँ पर। ओके राकेश, ठीक है। ऋषि, ऋषि क्या कह रहे हैं? ऋषि कह रहे हैं कि सर मैंने ए किया था। बिल्कुल ऋषि आपने ए किया था। जसोदा ने ए और ऋषि खान अब सी बता रहे हैं, ठीक है बेटा। अरे अमित शर्मा आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ, ठीक है।
सर आप कहाँ से हो? भिलवाड़ा से हूँ। ठीक है, आपके सवाल जैसे हैं वैसे ही जवाब मिल रहे हैं। बिल्कुल मुस्कान खान, बी ऑप्शन। हाँ अंकल, ठीक है। अरे किसको बोल रहे हो? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है। अलवर की मुंडावर और बहडोर, जो बहरोड तहसीलें हैं, कोटपुतली तहसीलें हैं, उनमें मुख्य रूप से बोली कौन सी? अहिरवाटी, राठी, मेवाती, तोरावटी और शेखावटी। कौन सी बोली बोली जाती है? भूमि बी बता रही है। ठीक है, अभी देखो मैंने सवाल एक पूछा जिसका आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया कि किसका आना हो चुका है या किस लड़के के आना मतलब, ठीक है, कर दिया है घोड़ा। ठीक है, यानी मने असल नहीं लागे तू। एक बार बताओ, इसका कमेंट किसी ने नहीं किया अभी भी कोई नहीं करेगा कि किसको आना दे दिया किसको नहीं। ठीक है, और अभी केस बिल्कुल आपका भी स्वागत है। ठीक है, न्यू स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देंगे जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, अभी भी काफ़ी लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़ रहे हैं। अहिरवाटी राठी कहते हैं जो बोली है, और वहाँ पे अगर बात करें तो हमीर रासो इसी भाषा में अहिरवाटी में है। ठीक है, मेवाड़ चित्र शैली में चावंड शैली है ना, उसका स्वर्ण काल किस शासन काल को माना जाता है? किसके शासन काल को? महाराणा प्रताप, अमर सिंह प्रथम और राज सिंह और महाराणा कुंभा। देखो महाराणा प्रताप के समय तो ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये क्या करे मुस्कान, क्या करे नहीं हुआ सर अभी। ठीक है, हंस रहे हो। और गंगा कह रहे हैं सर मेरा हो गया। ठीक है, बिल्कुल। गुरु गुरुप्रभु साहब बिल्कुल आपका भी हो चुका है। और सर आप कैसे हो डार्लिंग? अरे ऐसे कमेंट मत करो सर, मेरी तो सगाई ही टूट गई। अरे कुछ हंस रहे कुछ रो रहे हैं। ठीक है, राकेश विष्णु क्या क्या नहीं हुआ मुस्कान? बिल्कुल। लोकेश क्या कह रहे हैं? वापस आ चुके हैं लोकेश। ठीक है, अमर सिंह का बिल्कुल सही है। और अब दो प्रश्न और करवा देता हूँ। महाराणा अमर सिंह प्रथम है। चावंड शैली आपको बताइए महाराणा प्रताप के समय शुरू हुई थी। भील जनजाति में 40 दिन तक चलने वाला लोक नाट्य कौन सा है? रम्मत, तमाशा, गंवरी और भंवई। सिंपल प्रश्न है। अब दो प्रश्न और है, फिर थोड़ी बातें करेंगे और फिर आपके प्रश्न लेंगे। अभी आपके कुछ डाउट हैं, जो भी आपको पढ़ाया ना, आपके डाउट वो यहाँ पर डाउट क्लास जो अपने कमेंट में लास्ट में देखेंगे उसमें डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, और सभी के गंवरी आपका सही है। और कोटा की प्रसिद्ध कोरिया जो कोटा डोरिया डोरिया होनी चाहिए। कोटा डोरिया जो साड़ी है ना, किस अन्य नाम से जानते हैं? मलमल, और मलमल, मखमल, मसूरिया और पटोदा पटोला। ठीक है, ये आपका मसूरिया साड़ी कहते हैं। अब आपके थोड़े कमेंट्स ले लेता हूँ मैं। अब आपके जितने भी कमेंट्स हैं, ये अपने जितने भी क्वायरीज हैं वो आप बता सकते हो मुझे। अब आपके जितने भी सवाल हैं, ठीक है, अब अपने जितने भी सवाल हैं और जो भी स्टूडेंट है, ये लिंक है, इस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। आज मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, आज काफ़ी कम स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, क्या चक्कर है? 585 प्लस स्टूडेंट ही ज्वाइन हो रहे हैं। अमित क्या कह रहे हैं? मुस्कान अभी कर सकता हूँ मैं तो सरकारी दामाद हूँ मैं। बिल्कुल। सर आपकी सगाई हो गई है क्या? अरे शादी भी हो चुकी है ना अब इस उम्र में। नहीं राकेश, ब्लू धर्म हो गया। ठीक है, ब्लू धर्म में जाएगा। किस धर्म में जाएगा एक बार? अरे ड्रम में जाएगा। समझ गया समझ गया, ये वाला काफी चल रहा है आजकल। जय माता की सर, मैं आगी हूँ। ठीक है सुमन, आप आ चुके हैं, लेकिन अपने 1 घंटा 13 मिनट की क्लास हो चुकी है। अब जिसके भी सवाल हैं वो कर रहे हैं या फिर ये मस्ती कर रहे हैं, बट मैं अभी इंटरेस्ट नहीं हूँ करने के लिए। बिल्कुल सर, नाइस क्लास, थैंक यू और सो मच। ठीक है भूमि, और जितने भी स्टूडेंट हैं आप एक बार सब्सक्राइब कर दो। न्यू स्टूडेंट वाले 18,129 सब्सक्राइब हो चुके हैं, और एक बार सब्सक्राइब कर दो। जितने भी नए स्टूडेंट हैं लाइक करना मत भूलना। लास्ट में जो भी जा रहे हैं वो लाइक करके जाओ। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? सर अमित पढ़ नहीं रहा है। मीनाक्षी, आपको पता है कि ये शुरू से जुड़े हुए हैं अमित और बालक। ठीक है सर, लोकेश का दुख तो सुन लो। क्या लोकेश का दुख कहाँ है? लोकेश कहाँ गया?
लोकेश कहाँ गया? लोकेश कह रहा है कि सर लड़कियां नौकरी मांगती हैं, कहाँ से लाऊं नौकरी, आप ही बताओ। सगाई तोड़ दी, अब तो सेकंड ग्रेड बनना है सर। सेकंड ग्रेड बनना है तो फोकस करो अपने जो भी सब्जेक्ट हो मेन। एसएसटी है तो 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। हिंदी है तो आपके साहित्य काल पढ़ लो एक बार, रीति नीति सभी, वेरी वेरी मच क्लास, ठीक है। बिल्कुल चौधरी जी, कल 11 बजे आ जाना है, ठीक है। 11 बजे क्लास होगी और इसकी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जितने भी लोग कर रहे हैं उनको मिल जाएगा। सर कंप्लीट हो गई क्या? हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो गई आज की क्लास। तो हम थोड़ी इनके जो प्रश्न हैं या फिर इनकी कुछ बातें हैं जो सुन रहा हूँ, ठीक है। प्रतापगढ़ से कौन है, ठीक है, वरना 11 बजे क्लास आती है। लोकेश मुस्कान के पीछे है। लोकेश और अमित ऐसी बात मत करो, फालतू की बात, मैं सही बोल रहा हूँ। अमित बिल्कुल परमानेंट ब्लॉक हो जाओगे। तुम सोच रहे हो कि शुरू से जुड़े हुए हैं तो सर परवाह करेंगे, ठीक है। और नौकरी में मिले तो बिजनेस करो, पर करो कुछ तो, बेरोजगार मत रहो। बिल्कुल बात सही है, भूमि की बात भी सही है कि भाई छोटा मोटा कुछ भी करो, नौकरी भले ही लड़कियों को नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। नाइस क्लास सर, बिल्कुल मुस्कान खान, ठीक है। और ब्लू ड्रम क्या है मुस्कान जी? अरे ब्लू ड्रम अभी आप नहीं समझे तो रहने दो राकेश, अभी पैक हो जाओगे, ठीक है। ये वाला काफ़ी चला था उस समय। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं सर, आप मेरी मदद करो प्लीज़, नौकरी चाहिए मेरे को, सीईटी पास करनी है। बिल्कुल सीईटी पास करने के लिए आपको डेली ज्वाइन हो जाना है, 11 बजे ज्वाइन होते हैं और 1 घंटा ये 15 मिनट की क्लास है, तो आप इतनी सी देख लो। और छोटा मोटा मैं अलग भी पढ़ाऊँगा, तब आ जाना। करंट अफेयर्स जी सर, कल टाइम पर आऊँगी, आज लेट हो गई, कोई बात नहीं। मुस्कान रिप्लाई, राकेश गूगल पे सर्च कर लो। बिल्कुल मुस्कान सही, मैं बोल रहा हूँ ना कि इनको अभी ड्रम का पता नहीं है, वरना ड्रम अगर पता चल जाएगा तो ये शादी के पीछे नहीं पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, कल आना बेटा, ठीक है। ये ड्रम वाले भूत उतर जाएगा इनका, शादी वाले का, ठीक है। 55 लाइक हो चुके हैं, एक बार लाइक कर दो, ठीक है। मीनाक्षी वोट के इवेंट, मीनाक्षी नहीं, ठीक है। सर जीके की प्रॉब्लम है। अरे जीके की तो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जीके वालों को थोड़ा मजबूत करेंगे। अभी हिंदी और सॉरी हिंदी क्या, अपने जीके की साथ साथ मैं करंट की क्लास भी लाऊंगा और उनको भी पूरा का पूरा आपको देखना होगा। गुरुजी एक क्वेश्चन है आपसे, बिल्कुल करो। सुमन सोलंकी, आपके प्रश्न के लिए ही तो बैठा हूँ, ये अपनी 2-3 मिनट और क्लास है। सुमन जी बताओ एक बार क्वेश्चन। सर भिलवाड़ा से आसींद कितने दूर पड़ता है? भिलवाड़ा से आसींद, आसींद पड़ेगा आई थिंक 40 के आसपास होगा, ठीक है, एक्सेप्ट 35 से 40। गुरुजी सीईटी एग्जाम हो जाएगा क्या क्लास से? देखो इसके अलावा आपको करंट की क्लास देनी पड़ेगी और थ्योरी की मैं सोच रहा हूँ, तो वो थ्योरी की एक बार अगर ऊपर ऊपर से देख लोगे ना, आपको पहले थ्योरी पढ़नी होगी, उसके बाद आप इस एमसीक्यू प्रश्न आपके काम आएंगे, वरना एमसीक्यू याद भी कम होंगे, ठीक है। सर मैं बूंदी से हूँ, बिल्कुल तू आ जाना, ठीक है। अमित बाय बाय फ्रेंड, अरे कहाँ आने की बोल रहे हो? मीनाक्षी बोल, ठीक है। और पढ़ने भी नहीं देता, कौन पढ़ने नहीं देता? सर जीके के प्रश्न बताओ। अरे हो चुके हैं सुनील, आप लेट हो, 1 घंटे 18 मिनट की क्लास हो चुकी है और आप एक बार पीछे जाकर देख लो क्लास को, या फिर आप इस क्लास के होने के बाद आप शुरू से वापस क्लास देख लेना, ठीक है। और सर बताओ एक ही क्लास होती है क्या आपकी, 11 बजे या भी और भी होती है? नहीं मुस्कान, एक ही होती है, ख़त्म। बिल्कुल आप सोनल मीणा आई और क्लास ख़त्म, सोनल क्लास का एंड हो गया हंस रहे हैं, ठीक है। और कल से मैं नहीं बोलूँ, पढ़ लेना। बिल्कुल अमित, आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल आप कम बोलना अमित, हाँ ठीक है ओके। तो क्लास को एंड करते हैं, कोई सवाल नया नहीं हो तो, ये ऐसे फालतू के कमेंट्स मत करो, और बाकी काम के प्रश्न हो तो मुझे बता दो। क्लास को एंड करो, एक बार कमेंट कर दो, जितने भी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। 57 लाइक हो रहे हैं, और 57 के 60 तो करवा ही दो ना, 60 तो लाइक कर दो। सोनल कल लेना अब, ठीक है बिल्कुल। गुरुजी पाबूजी का
कहाँ पर होगा था, ठीक है। निधन कहाँ हुआ था, एक सेकंड में प्रश्न थोड़ा ऊपर चला गया। गुरुजी पाबूजी का निधन कहाँ पर हुआ था। देखो, पाबूजी देवल चारणी की गायों की रक्षा करने सिंधराव खींची से युद्ध करने गए और युद्ध भूमि में वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और बेसिकली अगर बात करें तो सिंधराव खींची कहाँ का था, आपको ये याद करना है, ठीक है। सिंधराव खींची कहाँ का था बताओ। जो भी बाकी स्टूडेंट हैं वो भी कमेंट करेंगे एक बार। आहिस्ता चल ए जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ के दर्द मिटाने बाकी हैं, कुछ फर्ज निभाने बाकी है। बिल्कुल आपके जो लफ्ज़ हैं बिल्कुल ठीक है, सही है। बाय अमित, बिल्कुल ओके मीनाक्षी, ठीक है। क्लास ऑफ करो, बिल्कुल ये कर दी क्लास ऑफ, ठीक है। एग्जाम मिनट अभी बंद कर देते हैं।